सोचिए एक पूरा देश मानो अपनी सांसें रोके हुए एक खबर का इंतजार कर रहा हो, और फिर जब वो खबर आती है तो वो पूरे देश को उसकी जड़ों तक हिलाकर रख देती है। आज की इस पड़ताल में हम उसी पल की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जब ईरान जैसा एक पूरा राष्ट्र शोक में डूब गया। ये शब्द ये किसी और की नहीं बल्कि एक ईरानी स्टेट टीवी एंकर के थे, और ये उस वक्त कहे गए जब वो लाइव टेलीविजन पर अपने आंसू रोक नहीं पाए, फूट फूट कर रो पड़े, और बस उसी एक पल में एक आधिकारिक खबर पूरे देश के लिए एक बहुत ही गहरा, एक बहुत ही निजी दुख बन गई। तो इस पूरे घटनाक्रम का असर, इसकी पहली लहर कहाँ से उठी? आइए सबसे पहले वहीं चलते हैं, देखते हैं कि कैसे स्टेट टेलीविजन जैसे सबसे ऑफिशियल, सबसे आधिकारिक मंच पर भावनाएं सब पर हावी हो गईं। जरा सोचिए, वो एंकर जिनकी आवाज को सरकार की, राज्य की आधिकारिक आवाज माना जाता है, वो भी अपने दुख को नहीं रोक पाए। वो टीवी पर खुलेआम रो रहे थे, और इसी लम्हे ने इस बड़ी राष्ट्रीय त्रासदी को एक बहुत ही मानवीय चेहरा दे दिया। लेकिन भावनाओं का ये जो सैलाब उमड़ा, उससे ठीक पहले एक लंबी और बहुत बेचैन कर देने वाली खामोशी थी, और इस खामोशी को ये नंबर 20 बयां करता है। ये बहुत ज़रूरी है। इजराइल और अमेरिका पर लगे हमले के आरोपों के बाद ईरान अपने सुप्रीम लीडर के बारे में पूरे 20 घंटे तक एकदम खामोश रहा, और ये चुप्पी ये अपने आप में ही बहुत कुछ कह रही थी। और फिर वो खामोशी टूटी, और जब टूटी तो दुख की एक ऐसी जबरदस्त लहर उठी जिसने उस शुरुआती सन्नाटे को चीर दिया। आधिकारिक घोषणा होते ही सार्वजनिक भावनाओं का एक ऐसा सैलाब आया जिसने देखते ही देखते पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। तो अब स्टूडियो से बाहर निकलकर हम सीधे सड़कों पर चलते हैं, देखते हैं कि ईरान के शहरों में आम लोगों की पहली प्रतिक्रिया क्या थी, वो कैसी थी। ये जो मंजर हैं, ये वाकई दिल दहला देने वाले हैं। तेहरान हो या मशहद, हर जगह हजारों लोग सड़कों पर थे। एक तरफ देश का झंडा तो दूसरी तरफ शोक के काले झंडे। क्या जवान, क्या बुजुर्ग, सब खुलेआम रो रहे थे, और सड़कों पर बस विलाप की आवाजें गूंज रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो पूरा देश एक साथ रो रहा हो। ये इस खबर के गहरे असर का सबसे बड़ा सबूत था। लेकिन क्या ये सिर्फ एक सार्वजनिक दुख था? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये घटना ईरानी लोगों के लिए एक रूहानी सदमा, एक गहरा आध्यात्मिक आघात भी थी। ईरान की सबसे पवित्र जगहों में से एक मशहद में इमाम रज़ा का रोज़ा, वहां का माहौल खबर आते ही एकदम बदल गया। जो लोग अभी दुआएं मांग रहे थे, उनकी दुआएं दर्द भरी चीखों में बदल गईं। सिर्फ तीर्थयात्री ही नहीं, बल्कि रोज़े की देखभाल करने वाले खादिम तक दुख से बेहाल हो गए। अब सवाल उठता है कि यह दुख इतना गहरा क्यों था? इसे समझने के लिए सुप्रीम लीडर के पद को समझना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ एक राजनीतिक पद नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा आध्यात्मिक पहलू भी है। वो सिर्फ देश के नेता नहीं थे, बल्कि एक रूहानी रहनुमा भी थे, जिनके हर फैसले का असर लाखों लोगों की जिंदगियों पर पड़ता था। और इसी गहरे जुड़ाव का सबूत सड़कों पर साफ दिखा, जब सफेद और काली पगड़ियां पहने हुए बड़े बड़े धार्मिक विद्वान भी आम लोगों की भीड़ में शामिल होकर शोक मना रहे थे। ये नज़ारा आस्था और राज्य के उस मजबूत रिश्ते का प्रतीक था जिसके बिल्कुल केंद्र में खामेनेई थे। अब किसी भी बड़े भूकंप के बाद उसके आफ्टर शॉक्स यानी बाद के झटके आते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस घटना के परिणाम क्या हुए। अब दुख के साथ साथ गुस्सा भी जुड़ रहा था, और एक बड़ा सवाल कि अब आगे क्या होगा। जी हां, लोगों की प्रतिक्रिया सिर्फ दुख और उदासी तक ही सीमित नहीं थी। इस दुख के बीच से गुस्सा भी फूट रहा था। मशहद के मेन चौराहे पर हजारों की भीड़ जमा थी, और वो अपना गुस्सा अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे लगाकर जाहिर कर रही थी। तो इस सब देखकर एक बात तो साफ है कि ईरान आज एक बहुत ही ऐतिहासिक और मुश्किल मोड़ पर खड़ा है। सड़कों पर जो एक गहरा दुख दिख रहा है ना, वो इस बात का संकेत है कि ईरान की सियासत के लिए आने वाले दिन बहुत चुनौतीपूर्ण, बहुत कठिन होने वाले हैं। और यहीं पर हम एक आखिरी और बेहद अहम सवाल पर आकर रुक जाते हैं। सवाल ये है कि ये जो दुख का गहरा घाव है, ये आने वाले वक्त में ईरान की सियासत पर, उसकी राजनीति पर क्या और कैसा असर डालेगा, ये सोचने वाली बात है।